We are now moving on to another topic, finding the zeros of the polynomial. Okay, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे वहां पे दोनों चीजें दी हुई थी. Understand the difference. In the earlier question, you were provided with the zeros as well as the polynomial and you had to verify. Correct? अभी के जो क्वेश्चन है वहां पे आपको सिर्फ पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ओके, व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू? ओनली पॉलिनोमियल इज गिवन. आपको पहचानना है या आपको फाइंड करना है इसके जीरोस. समझ में आया? सो व्हाट विल बी गिवन? ओनली पॉलिनोमियल विल बी गिवन. तो यहाँ पे लिख लेता हूं, here polynomial, only polynomial is given. Here only polynomial is given, and we need to find its zeros. समझ में आया? तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और उसका क्या करना है? जीरोस. तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा अगर आपको पॉलिनोमियल दे दिया और आपको पूछा बताओ इसके जीरोस क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या होता है? देखो, स्टेप नंबर 1, इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल, इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0. मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा ना उसको इज इक्वल टू 0 कर देने का. ठीक है. स्टेप नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल. फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? वेरिएबल. ठीक है. तो इसका एग्जांपल बताता हूं. फाइंड जीरो ऑफ polynomial x plus 12. Okay, find the zero of the polynomial x plus 12. तो is the polynomial given to you students? Yes or no? कौन सा polynomial है तुम्हारा? x plus 12 है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा? ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे को आंसर 0 मिलेगा? Yes, which is that value of x which I put in this polynomial and get its value as 0? कौन सी ऐसी वैल्यू? Yes, बताओ. देखो आंसर आ भी गया. ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जिसको यहाँ पे डालेंगे तो आंसर 0 आएगा? Yes, आप इधर सोचते बैठोगे ना, 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, 4 डालूं, बरोबर. सो मेनी स्टूडेंट हैव गिवन मी द आंसर्स. मेरे लिखने से ही आ गया कि सर अगर आप x की जगह -12 डालोगे ना तो आपको आंसर 0 मिलेगा, बरोबर. तो आपने ये आंसर कहाँ से निकाला? आपने ये आंसर कहाँ से निकाला? अपने दिमाग से सॉल्व करके निकाला, बरोबर. अगर एग्जाम में आप डायरेक्टली लिख के आते हो -12 तो तुम्हारा टीचर कन्विंस होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. टीचर को ये जानना है कि ये -12 कहाँ से आया. समझ में आया? योर आंसर -12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हाउ दैट आंसर केम उसका प्रोसीजर बताता हूं मैं. ठीक है. हाउ दिस -12 केम. तो मैंने क्या बोला? स्टेप नंबर 1 में क्या बोला मैंने? स्टेप नंबर 1 में क्या बोला? जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना x plus 12, इसको इक्वल टू क्या करने का? 0. देखो बोला है इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू व्हाट? 0. तो पॉलिनोमियल क्या था तुम्हारा? x plus 12. इसको इज इक्वल टू क्या कर लिया? 0. हमको क्या फाइंड आउट करना है? x. तो ये 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -12. देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा? -12. आया कि नहीं आया? आपने भी मुझे वही आंसर भेजा और यहाँ पे भी वही आंसर आया. तो आपको अपने मन से आंसर नहीं निकालना. ठीक है. यू हैव टू सॉल्व एंड शो the zero of the polynomial. Can you tell me the answer for this? Find zero of polynomial px is equal to x minus 3. क्या आप इसका आंसर बता सकते हो मेरे को? यस, देखो मैंने मेरे क्वेश्चन लिखते से तुम्हारे दिमाग में आंसर आना चालू हो जाएगा, बरोबर. देखो कैसे फटाक से आंसर दे दिया. एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आपको मतलब समझ में आया क्या क्या करना है? ऐसी वैल्यू बतानी है वेरिएबल की जो उस पॉलिनोमियल को 0 करेगा. समझा?
तो पहले के क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो व्हाट डू यू डू, स्टेप नंबर फर्स्ट, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा इक्वेट इट टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 को इधर ले लो, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, दिस इज योर आंसर। फंडा क्लियर हो गया? ऐसा कोई बच्चा है किसको फंडा ही नहीं समझा सर आप क्या किए क्यों किए? अंडरस्टूड दिस फंडा? ओके, और एक दो क्वेश्चन लेता हूं, विल टेक 1 or 2 more question. Find 0 of polynomial px is equal to 3x plus 2. अब ये वाला देखो कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, ध्यान दो, 3x plus 2 is equal to कितना हो जाएगा 0। तो एक एक करके सॉल्व करना है। देखो पहले 2 को उधर भेज दो, यू सेंड, तो क्या हो जाएगा, therefore 3x is equal to 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। आपको क्या फाइंड आउट करना है x, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2/3। दिस इज द आंसर फॉर योर x। गॉट इट? x इक्वल्स टू कितना आएगा -2/3। समझा? तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, लेट एनी क्वेश्चन कम। ये है ना, पता है कि आपने ये कहां पे सीखा था? 8th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन टॉपिक हुआ करता था आपको। यू हैड टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 8th स्टैंडर्ड, बस उसी तरीके के क्वेश्चन सही है। समझ में आया? 8th स्टैंडर्ड में जो लीनियर इक्वेशन था ना, बस समझो वही सॉल्व करना है आपको फिर से यहाँ पे। क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस टॉपिक? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इसको बोलते हैं व्हाट? फाइंडिंग आउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो। तो इस तरीके से उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर? Note down, give up the heading finding the zeros of the polynomial and write down this. यहाँ पे लिख देता हूँ, find the value of variable using transposing। ट्रांसपोजिंग का मतलब पता है ना आपको? एक वैल्यू को लेफ्ट से राइट लेके जाओ, राइट से लेफ्ट लेके जाओ, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, वो वाला। बाय TRANS transposing। okay, note down। I am writing 2 questions in front of you all. Try and tell me the answer for first, second and third. Try। okay, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ट्राई करो। रॉन्ग जाओ चलेगा, कोई वादा नहीं, लेकिन ट्राई करना मस्ट। डू इट फास्ट। और तीनों के आंसर एक साथ भेजो। ओके, तीनों के आंसर एक साथ भेजो, कॉमा के सेपरेशन के साथ। डू इट फास्ट। आपने जो आंसर्स भेजे वो करेक्ट थे, फिर भी आपके कंफर्मेशन के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, x plus 5 is equal to 0, therefore x equals to कितना आएगा -5। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, x minus 5 is equal to 0, therefore x is equal to 5। क्लियर? और थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड वाला देखो, 2x plus 5 is equal to 0, therefore पहले 5 को उधर ले लो, हमेशा वेरिएबल की टर्म को लेफ्ट पे रखो। 2x is equal to -5, फिर ये 2 नीचे लेके जाओ, तो x is equal to कितना आएगा -5/2। दिस इज द आंसर। क्लियर? गॉट इट एवरीवन? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पे नहीं थमेगा, इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सिंप्लीफाई करना है बेस्ड अपॉन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन वो आज नहीं, कल के सेशन में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट properly. If anybody still facing any issue, any problem, please feel free to communicate with me at any moment. Okay students? किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा आप मेरे साथ बिंदास शेयर कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? थैंक यू वेरी मच।